इस प्रोग्राम में महापंचायत में जो कन्वीनर भी रही हैं और इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर चंद्रकांता जी। डॉक्टर चंद्रकांता जी, आप भी एट्रोसिटीज़ को देखती आ रही हैं और मैंने सुना है कि डीयू में भी बहुत सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ में नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं। आप इस महापंचायत को अपने लिए कितना बेहतर मानती हैं? देखिए, ये जो दलित महापंचायत है, ये खाली सिर्फ दलितों को लेकर ना देखा जाए। एक तरीके से इसे जो हमारा जो 85% जो समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो वंचित समाज है, उसके प्रति लगातार होने वाली हिंसा और लगातार उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक आवेश है। और इसमें जो 2 तारीख को जो घटनाएं हुई हैं वो एक तरीके का प्रारंभ था। सिर्फ हम एक आंदोलन करना चाहते थे। SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट के अंतर्गत जो बदलाव किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमें वो अधिकार दिया गया और सदियों से हमारे साथ जो अत्याचार हुआ उसके अंदर बदलाव करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि नहीं, ये जो दलित समाज के लोग हैं वो झूठ बोलते हैं और ये मुकदमे गलत दर्ज कराते हैं, 85% मुकदमे गलत होते हैं। इसके खिलाफ एक आंदोलन था, लेकिन उसे हिंसात्मक रूप अन्य वर्गों ने दे दिया और हमें एक तरीके से ये साबित कर दिया कि दलित वर्ग ने गलत क्या हिंसा की है और हमारे असंख्य हजारों युवाओं को जेल में डाल दिया गया, जबकि ये निहायती झूठ है। 12 साल के बच्चे को 20 साल का साबित करके, ये जो बच्चा है वो एकदम से एक दिन में तो बड़ा 20 साल का हो नहीं जाएगा। ये साक्ष्य है कि जेल के अंदर वो 12 साल का बच्चा जेल में है। वो ये साक्ष्य है कि 15 साल का बच्चा है, उसका प्रमाण है, उसको 20 साल का बता दिया गया। उस 16 साल के बच्चे को 22 साल का बताकर जेल में डाल दिया गया। तो ये कास्ट पूछ कर उसको जेलों में डाला गया। एक परिवार से लेकर के हमारे हौसले को पस्त कर दिया जाए कि आप अपने अधिकारों की मांग ना रखें। हमारे समाज में मात्र 5% लोग हैं जो शिक्षित और कहीं पदों पर जा पाए हैं। आज भी जो 90% जो समाज है हमारा दूर दराज गाँव में अशिक्षित है। वो आज भी उनके अंदर वो हौसला नहीं है जो अपनी बेड़ियों को तोड़ सके। मैं आवाज़ उठा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर शिक्षा है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मुझे डर नहीं है। लेकिन आज भी मेरा वो समाज बोल नहीं सकता है, तो वो किसी के ऊपर हिंसा कैसे कर सकता है? एक बच्चे के ऊपर 20 मुकदमे। आपका चंद्रकांता जी, आपका जो ये आंदोलन था कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और महापंचायत आपने बुलाई, इसके बाद काला दिवस आप मनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका ये पहला आंदोलन, इसके बाद आपके बच्चों और आपके नौजवानों और आपकी पीढ़ी के जो है हौसले बुलंद हुए हैं या कहीं पस्त करने के लिए जो कोशिश की गई थी वो पस्त हो गए? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। खुदा से मतलब मैं किसी भगवान के विषय में बात नहीं करूं, मैं उस नियति के बारे में बात करूं। जो होना है वो होना है, ठीक है। उस 2 तारीख के आंदोलन, हम ये कहते हैं हर बुरी चीज़ के अंदर कुछ अच्छा छुपा है। वो एक आंदोलन और उसके बाद इस तरीके से हमारे पर हुए अत्याचार से हमारा युवा पीढ़ी, हमारा समाज जागृत हुआ है। जो सोए हुए थे उनके अंदर भी आग लगी है और वो रो रहे हैं। जो हमारे बच्चे शहीद हुए, उनकी जो शहीदी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और हमारा समाज, आज ये महापंचायत इसी का प्रमाण है। 2 तारीख आगाज़ थी, 2 तारीख आगाज़ थी। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। अभी अंजाम और परिणाम बहुत ही दूसरों के लिए भयावह होगा और हमारे लिए बड़ा सुखद होने वाला है। आप आगे आगे देखिए कि होता है क्या। ठीक है, लेकिन देश में अमन बरकरार रखेंगे आप लोग, ऐसी तो हम आशा कर सकते हैं। हिंसात्मक तो नहीं होंगे ना? देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम तो सदियों से संघर्ष करते आए हैं, तब भी जुबान नहीं निकाली है तो किसी पे हाथ क्या उठाएंगे? इसके प्रमाण है कि हमारे दलित समाज ने कभी भी हिंसा नहीं की है। हिंसा के हम कभी भी समर्थक नहीं रहे और आगे भी हम हिंसा नहीं, अहिंसात्मक तरीके से ही अपने विरोध को जाहिर करेंगे। हम अभी श्री जय भगवान जाटव जी ने भी कहा कि हमने जो 15 तारीख को काला दिवस मनाने की बात की, हमने ये नहीं कहा कि हम क्रांति कर रहे हैं। हमने कहा काला दिवस मनाएंगे, विरोध करेंगे, सड़कों पे लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से गाड़ियाँ चली जाएँ, लेकिन हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हम उन पर हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है चंद्रकांता जी, आपने बड़ी उम्दा बात की है कि आप जो है वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और आपके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हैं या जुल्म ज़्यादतियाँ हैं उनको आप डेफिनेटली सफलता के रूप में देखना चाहेंगे। हमारे